साथियों, आज का वीडियो एसएससी जीडी 29 फरवरी फोर्थ शिफ्ट में आए हुए प्रश्नों पर आधारित है। वीडियो कंप्लीट देखिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर से दबा दीजिएगा ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया जाए। बात करते हैं पहले करंट अफेयर्स से कि कल लास्ट शिफ्ट में करंट अफेयर्स में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए। तो सुल्तान जौहर कप 2023 से संबंधित क्वेश्चन आया था कि सुल्तान जौहर कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। ठीक है, तो देखिए 2023 में जो सुल्तान जौहर कप हुआ है ये 11वां था। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? मलेशिया के जौहर में हुआ है 27 अक्टूबर से 4 नवंबर 2023 तक। ठीक है, और विजेता की अगर बात की जाए, अगर आपसे पूछता है कि विजेता कौन था, तो जर्मनी ने जो है, जर्मनी इसका विजेता था। जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया को 3-1 से हरा करके अपना दूसरा खिताब जीता। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो ये भी नई नियुक्ति है, 2023 में हुआ है, मई में हुआ है। ठीक है, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का अध्यक्ष कौन है इस समय? श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को राष्ट्रपति ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई। वह असम मेघालय कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न 2022 से संबंधित है। ठीक है, 2022 से भी क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बकिंघम, इंग्लैंड। 2022 के करंट अफेयर्स अगर आपको तैयार करने हैं, मजबूत करने हैं, तो 2023 का जो प्लेलिस्ट है उसमें, या करंट अफेयर्स का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देखेंगे, 2022 का करंट अफेयर्स आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बड़े बड़े वीडियो नहीं, छोटे छोटे वीडियो हैं, लेकिन ये मजबूत जानकारी, सॉलिड जानकारी दी गई है, तो वहां से 2022 का करंट अफेयर्स आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अगर बात करूँ मैं राष्ट्रमंडल खेलों के आदर्श वाक्य की, मतलब 2022 के जो है, तो सभी के लिए खेल। ठीक है, 2022 से बकिंघम इंग्लैंड में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं उसके लिए जो आदर्श वाक्य था वो था सभी के लिए खेल। और शुभंकर की अगर बात करूं तो पेरी मतलब एक बहुरंगी बैल, ये इसका क्या था? शुभंकर था। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने, नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन का शुभारंभ कहाँ से किया? ये भी जो है 2023 का करंट अफेयर्स है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है शहडोल, मध्य प्रदेश। ठीक है, 1 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के शहडोल में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन का शुभारंभ किया। ठीक है, अगला प्रश्न भी करंट अफेयर से संबंधित ही है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव कहाँ मनाया गया? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है गोवा। ठीक है, इस महोत्सव का मकसद है लुसोफोन देशों के साथ भारत के संपर्क को और मजबूत करना है। अब बताइए कि लुसोफोन देश कौन कौन से हैं? तो पुर्तगाल हैं, ब्राजील हैं, अंगोला हैं, मोजाम्बिक हैं, केप वर्दे हैं, गिनी बिसाऊ हैं, साओ तोम हैं और प्रिंसिपे शामिल हैं। इनको लुसोफोन देश कहा जाता है। ठीक है, इस महोत्सव में जो पुरानी संस्कृति है, पुरानी पेंटिंग है, उनको प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि सुकन्या समृद्धि योजना का संबंध किससे है? तो सुकन्या समृद्धि योजना का संबंध किससे है? बालिकाओं से है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की? तो सावित्रीबाई फुले इसका राइट आंसर है। सावित्रीबाई फुले भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल और पहले किसान स्कूल की संस्थापिका थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कथक सम्राट किसे कहा जाता है? कथक सम्राट पंडित बिरजू महाराज को कहा जाता है। इनका पूरा नाम क्या है? पंडित बृजमोहन नाथ मिश्रा। ठीक है, आपका संबंध जो है लखनऊ के कालिका बिंदादीन घराने से है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि पंडित रविशंकर, बंदे हसन और विलायत खान का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? तो आप तीनों का संबंध जो है सितार से है। सितार इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन, मतलब मनकोम्बु संभाशिवन स्वामीनाथन। ठीक है, ये नाम आपको ध्यान रखना है, पूरा नाम। ठीक है, 1966-67 के दौरान जब भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी तब उसमें खाद्य मंत्री थे सी सुब्रमण्यम, मतलब चिदम्बरम सुब्रमण्यम। ये भी आपसे पूछा जाता है। प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री।
अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है? इसका जो राइट आंसर है वो है पुडुचेरी। पुडुचेरी का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। अच्छा, डिटेल में थोड़ा अगर बात करूं तो वर्तमान में भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है, वहां पे 879 है। ठीक है। और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। ठीक है। सबसे कम लिंगानुपात वाला संघ शासित प्रदेश या राज्य जो है दमन और दीव है, जिसका लिंगानुपात 618 है। और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला संघ शासित जो प्रदेश है, राज्य है, वह है पुदुचेरी, जहाँ पे 1038 है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जनगणना का कार्य कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो जनगणना का कार्य गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जनगणना से अगला क्वेश्चन और बना था कि 1881 जनगणना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो श्री डब्ल्यू प्लाडेन की अध्यक्षता में, मतलब जनगणना आयोग जो उसमें थे वो कौन थे? श्री डब्ल्यू प्लाडेन। ठीक है। भारत में पहली समकालीन गणना 1881 में हुई है। उस दौरान जो वायसराय थे, भी आपसे पूछा जाता है कि वायसराय कौन था, तो वायसराय थे रिपन। ठीक है। और अगर वर्तमान की बात करूं, मतलब वर्तमान तो आपका 2011 ही है, अभी वही हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो 2011 के जो जनगणना हुई है, उसके जो आयुक्त थे वो थे सी चंद्रमौली। ठीक है। और ये भारत की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। उसके बाद अभी तक जनगणना नहीं हुई है। अगला प्रश्न है कि हैंडबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हैंडबॉल खेल में 7 खिलाड़ी होते हैं। 7 खिलाड़ियों की 2 टीमें होती हैं। ठीक है। ये एक टीम खेल है। ठीक। अगला प्रश्न है कि भारत एक राज्यों का संघ है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 1 इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत, जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है। ये क्या है? अनुच्छेद का सेंटेंस है, ये स्पष्ट ऐसे लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी, या 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो 2002 से 2007 तक चली है। ठीक है। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 10वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। ठीक है। इस योजना का लक्ष्य क्या था? भारत की प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करना। ठीक है। इसका जो विकास लक्ष्य था वो 8% था, लेकिन ये केवल 7.6% ही हासिल कर पाई। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में कुल उत्पाद से बचा हुआ स्टॉक क्या कहलाता है? तो समापन स्टॉक कहलाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन पी ब्लॉक का तत्व है? तो समूह 13, 14, 15, 16, 18 में जितने भी तत्व मौजूद हैं, ये सब पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि उनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो पी कक्षा में जाता है, इसलिए उनको पी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान संधि विग्रहिक से क्या आशय था? तो संधि विग्रहिक का मतलब होता था उसमें युद्ध और शांति मंत्री। युद्ध और शांति मंत्री। आपसे अक्सर ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हिंदी के प्रश्नों को देख लेते हैं। खूंटी का पर्यायवाची आपसे पूछा गया था। खूंटी का पर्यायवाची होता मेख, टंगनी, कील। ठीक है। खाट का पर्यायवाची पूछा गया, तो खाट का पर्यायवाची होता है खटिया, चारपाई, मंजा, मंजी, पलंग, परियक, बेड, माचा, मचान। अब जैसा ऑप्शन में रहेगा वैसा आप टिक करेंगे। ठीक है। अनुकूल का विलोम पूछा गया था। अनुकूल का विलोम होता है प्रतिकूल। ठीक है। और उठ का तत्सम पूछा गया, तो उठ का तत्सम होता है उत्तिष्ठ। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया कि गजानंद का पर्यायवाची, गजानंद का पर्यायवाची क्या होगा? विनायक, विघ्नहर्ता, गणपति, गणेश, गजानन। ऑप्शन में जैसा रहेगा वैसा आप टिक करेंगे। उड़ना का तत्सम पूछा गया था, तो उड़ना का तत्सम होता है उड्डयन। ठीक है। इस तरह से सारे प्रश्न मैंने आपको करा दिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, प्रयास अच्छा लगा हो, तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।